जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल महेंद्र में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 का मैथ्स का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 सॉल्व करते हैं। आज इसका हमने खंड 100 यानी सेक्शन सी करना है। प्रश्न नंबर 17, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलो इसको करते हैं। प्रश्न 17 का हल। माना भिन्न का अंश बराबर x और माना भिन्न का हर बराबर y। यानी पहले हमने भिन्न का अंश और हर मान लेंगे, ठीक है। इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी हमारी x/y, यानी हमने x/y का मान निकालना है। अब कैसे निकालेंगे इसको करते हैं। हाँ, प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार यानी हमको प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, चलो पढ़ते हैं। यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यानी जो भिन्न हमारी x/y है, यानी अंश यानी x में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो हमारी भिन्न क्या हो जा रही है, हमारी 1/1 हो जा रही है। यानी 1 को लिखते हैं हम 1/1। आए समझ में? चलो अब वर्ग गुणा करेंगे सॉरी, x+1 को 1 से गुणा करेंगे पहले, बराबर y-1 को भी 1 से गुणा करेंगे। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वो कुछ संख्या आती है। यानी x+1 को 1 से गुणा करेंगे तो x+1 आएगा, और y-1 को 1 से गुणा करेंगे तो y-1 आएगा। अब चर वाले एक साइड ले जाएंगे, यानी x - y बराबर, यहाँ क्या बच रहा है -1, और ये +1 यहाँ आएगा -1। x - y बराबर -2, ये हमारी समीकरण 1 बनेगी। यानी पहली कंडीशन हमको ये बोल रहे हैं। अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है हमको, यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। यानी सेकंड स्टेप में क्या बोला हमको, यदि हर में, अंश में कुछ नहीं जोड़ना है, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। हर में हमने क्या जोड़ना है, 1। देख लो क्या बोल रहे हैं, यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश में नहीं जोड़ना है, हर में जोड़ना है। यानी y+1 बराबर क्या हो रहा है हमारा 1/2, यानी भिन्न हमारी क्या हो जाती है 1/2। अब यहाँ भी वर्ग गुणा करेंगे, 2 गुणा x 2x, y+1 गुणा 1, 2x बराबर y+1, तो 2x - y बराबर 1। ये आ गया हमारी समीकरण 2। आया समझ में? चलिए इसके आगे करते हैं। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी ना आपको, यहाँ तक इजी है स्टेप हमारा। अब समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 बोल रही हमारी x - y बराबर -2, ये होगी समीकरण 1। और दूसरी समीकरण है 2x - y बराबर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे किससे, विलोपन विधि। हाँ, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस है, प्लस हो जाएगा, ये माइनस घटाने पर, यानी सभी को घटाएंगे। x में से -2x से घटाया क्या है, -x।
क्योंकि साइन माइनस के, ये माइनस ये प्लस यानी ये कर जाएगा, यानी जीरो आएगा। ठीक है, चलो लिखोगे ठीक है, नहीं लिखोगे कोई बात नहीं। बराबर -2 और -1 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी -3 हो जाएगा। तो जीरो लिख लो। तो -x बराबर क्या आ गया, -3। माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर आ गया 3। ये हो गया हमारा x का मान निकल गया। बताना समझ में आया नहीं आया करके। आप लिखेंगे x का मान कोई भी समीकरण में रख दो, जैसे हम रख रहे हैं x का मान समीकरण 1 में रखने का। यानी x बराबर 3 का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, यानी x की जगह रखा हमने 3 माइनस y हमने निकालना है बराबर -2। तो -y बराबर हो जाएगा -2 + 3 यहाँ आएगा तो -3 हो जाएगा। तो -y बराबर हो जाएगा -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 5। यानी हमने x और y के मान निकाल दिए। सॉरी आज थोड़ा तबियत ढीली हो रही है दोस्तों, इसलिए भिन्न का अंश बराबर x का मान क्या निकला हमारा 3 और भिन्न का हर यानी y क्या निकाला हमने 5। इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, भिन्न x बट्टे y, x का मान है 3 बट्टे y क्या 5, यानी हमारी भिन्न निकल गई 3/5। सॉरी इसको 5 से देख लो। ये होगी हमारी आंसर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 18वें का हल क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। पहले हम सीखेंगे धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक हमारे +1 से शुरू होते हैं, +1 +2 +3 +4 डॉट अंत तक चलते रहते हैं। ये हो गया हमारा धनात्मक पूर्णांक। अब दूसरा स्टेप हमने सीखना है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहले एक लिखेंगे, एक में क्या जोड़ेंगे 2i, एक में 1 जोड़ेंगे तब 2 आएगा, यानी एक में 1 + 1 जोड़ा, यानी ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। यानी किसी चीज़ में हम क्या जोड़ेगी और नेक्स्ट वाला अगला पद आए, यानी पहले x लेते हैं, इसमें क्या जोड़ेगी अगला पद आए यानी x + 1, फिर उसमें क्या जोड़ेगी अगला पद आए यानी x + 2, ऐसे चलते जाएगा। ये हो गया हमारा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। यानी किसी चर में हम ऐसा क्या जोड़े तो नेक्स्ट पद या अगला पद हमारा निकले। तो आए समझ में दोस्तों, चलिए आगे करते हैं। माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक हो गया। चलो अब दूसरा धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। माना दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ये हो गया हमारा x + 1। आया समझ में? आया ना में जवाब देना, बैठे शांत मत बैठे रहना, बोलना बीच में, ठीक है। चलो ये कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों की वर्गों का योग कितना है 365। अब प्रश्नानुसार
यानी दो धनात्मक पूर्णांक यानी इनके वर्गों का योग कितना है, यानी पहला धनात्मक पूर्णांक x इसका वर्ग प्लस दूसरा धनात्मक पूर्णांक है x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 365 है। ये हमको बोल रहा है क्वेश्चन। ये हो गया हमारा x² प्लस a+b का होल स्क्वायर क्या होता है आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आओ इसे सीखते हैं। a+b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों a² a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 गुणा a गुणा b यानी 2ab। a+b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। यानी यहाँ क्या है, a क्या है हमारा x और b क्या है हमारा 1, यानी x+1 का होल स्क्वायर क्या होगा हमारा, पहले a² फिर b² प्लस 2ab। यहाँ a² क्या है हमारा x का स्क्वायर प्लस b क्या हमारा 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a कितना है x इंटू b कितना है हमारा 1 बराबर 365। बहुत आसान से सीखेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। x² प्लस x² क्या होगा 2x²। अभी नहीं जोड़ते, पहले इसको अच्छे से लिख देते, ठीक है। x² प्लस x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुणा x 2x बराबर 365। x² में x² जोड़ेंगे क्या होगा 2x² प्लस ये होगा हमारा 2x, चर वाले एक साथ अचर वाले एक साथ 365 माइनस 6 2x² प्लस 2x बराबर 364। 2x² प्लस 2x और 364 नहीं आएगा तो माइनस 364 बराबर 0। आया समझ में? हाँ या ना में जवाब देना। यहाँ अब हम क्या कॉमन लेंगे, दोनों में 2 2, यानी क्या कॉमन आएगा इस समीकरण से हमारा 2 बाहर हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा पहले से 2x²। यहाँ क्या बचा हमारा x, यहाँ क्या बचा 2 एकम 2 2 8 16 2 दूनी 4 बराबर 0। ये हो गया हमारा 2 हमने कॉमन दिया। आपको डाउट रहना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन पे। अभी 2 कहाँ गया, बहुत लोग पूछते हैं मुझसे। x² प्लस x माइनस 182 ये 0/2 यानी 0/कुछ, यानी 0/कुछ भी हमारा 0 होता है, यानी 0/2 क्या होगा 0। x² प्लस x माइनस 182 बराबर 8 अच्छे से लिखते हैं। सॉरी दोस्तों, आज सर्दी जुकाम लगा है। 182 बराबर 0, ये समीकरण ये होगी। अब देखो हम x² का गुणांक क्या है हमारा यहाँ 1 है, यानी 1 को 82 से गुणा करेंगे क्या आएगा 182। यानी हमने 182 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे जिसको घटा के 1 आए। चलिए 182 गुणनखंड करते हैं। 2 9 18 2 एकम 2 आप 3 से देंगे, सॉरी 7 से 7 एकम 7 7 3 21 यानी 30 7 91 13 एकम 13 एक बन रहा है हमारा 7 दूनी 14 और दूसरा 13। यानी हमारे इसलिए 182 के क्या गुणनखंड बन रहे हैं, 182 गुणनखंड बन रहा है, पहला 14 14 और दूसरा बन रहा है 13। अब चेक करते हैं, 14 में से 13 घटा के 1 आ रहा है, हाँ सही है 1 आ रहा है, और 14 को 13 से गुणा करके कितना आता है हमारा 182 आ रहा है, यानी हमारा ये गुणनखंड सही है। चलिए इन गुणनखंड की वैल्यू यहाँ रखते हैं। ये हो जाएगा x² प्लस 14 माइनस 13 गुणा x माइनस 182 बराबर 0। x² प्लस 14x 14 गुणा x 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है, तो x उबाल लेंगे, x प्लस 14 ही हो जाएगा। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है माइनस और 13 आ रहा है, यहाँ अंदर क्या बचा है x माइनस 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 प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस 14 बराबर 0। तो दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 14 कॉमन है, तो इसको बाहर लाएंगे।
तो पहले में क्या बच रहा है x और दूसरे में बच रहा है -13 बराबर 0। अब हम इनकी तुलना करेंगे। आए समझ में? चलो तुलना करते हैं इनकी। x + 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा -14। और दूसरी वैल्यू क्या है हमारी x - 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 13। अब हमने -14 क्यों नहीं लिया, ये सबसे बड़ा डाउट है। इसलिए नहीं लिया भाई हमने क्योंकि धनात्मक पूर्णांक हमको चाहिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी हमको चाहिए धनात्मक वैल्यू चाहिए, लेकिन ये क्या आ रही है हमारी ऋणात्मक वैल्यू, यानी हम -14 को नहीं लेंगे। इसलिए हम प्लस वाली वैल्यू यानी धनात्मक वैल्यू x बराबर 13 लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आई हमारा, x का मान आया हमारा 13 और दूसरा क्या आया हमारा x का 13 + 1 14, यानी हमारे दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मान निकल गया। पहला हो गया 13, दूसरा हो गया 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 19, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सारांतर ज्ञात कीजिए। सॉरी दोस्तों, चलिए इसका हल करते हैं। सबसे पहले हमको क्या क्या दिया है वो लिखेंगे। दिया है पहला दे रखा हमको प्रथम पद हमारा क्या हो गया E1 बराबर क्या हो गया 5, और क्या दे रखा देखो, और अंतिम पद यानी AN की वैल्यू क्या दे रखी हमको 45 और दे रखा हमको योग दे रखा क्या 400 योग, यानी SN दे रखा हमको, SN का मान दे रखा SN की वैल्यू 400। यहाँ तक तो हमको दिया है वो लिख लिया। अब हमको निकालना क्या है उसको भी देखते हैं। पहले हमने निकालना है क्या पदों की संख्या, यानी हमने n की वैल्यू निकालनी है, और दूसरा क्या निकालना है दोस्तों सार्वंतर यानी D निकालना हमने। अब थोड़ा आप माइंड लगाइए कि हम कैसे निकालेंगे n और सार्वंतर। हमको क्या दे रखा है A1 यानी A हमको 5 दे रखा है, AN 45 और SN 400। थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले। चलो थोड़ा सोचते हैं। सोचा आपने? बहुत अच्छा। नहीं सोचा तब भी अच्छा। सिंस हमें पता है SN का एक फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 प्रथम पद A1 प्लस अंतिम पद AN। ये हमारा AP में एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है, ठीक है। आपको एक थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि यार A1 और A क्या होता है, भाई दोनों एक ही होता है, ठीक है। वो प्रथम पद को डिनोट करते हैं। SN की वैल्यू क्या दे रखी हमको 400 और n हमने निकालना है, वैसे रखेंगे /2। प्रथम पद A कितना दे रखा है A1 5 दे रखा है और अंतिम पद 45, AN की वैल्यू 45। ये 400, ये n/2 n/2, 45 से 5 जोड़ेंगे 50। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है ना आपको? चलो बढ़िया। 400 बराबर n/2 गुणा 50, यानी 2 से 50 कितनी बार करता है 25, यानी 25 दूनी 50, यानी 400 बराबर क्या आ गया हमारा 25n। आए समझ में? हाँ या ना में जवाब देना, शांत मत बैठना। 400 ये गुणा 25 में तो बट्टा हो जाएगी, 400/25 बराबर n। अब 25 यानी 425 का भाव देखिए कितना आता है, सीधे मैं देता 16 बार करता है, यानी n बराबर कितना आ गया हमारा 100। ये आ गई हमारी n की वैल्यू, यानी पहला हमने निकाल दिया। यानी पदों की संख्या क्या होगी हमारी, इसलिए पदों की संख्या बराबर
16। अब हमने क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। चलिए सार्वंतर निकालते हैं। पहला तो निकाल दिया, अब निकालते हैं सार्वंतर। यार ये क्वेश्चन हमको सोचना पड़ेगा, इनमें तभी बनेंगे। अब सार्वंतर कैसे निकालेंगे, थोड़ा आप सोचिए, 2 सेकंड सोचो, फिर कमेंट में बताना क्या सोचा। यानी n हमारे पास है a है, a1 हमारे पास है 5, a1 बराबर a बराबर 5, यानी a1 भी a होता है। और दूसरा क्या हमारे पास, n कितना है 16, और तीसरा क्या हमारे पास en, तीसरा हमने d निकाला है, और हमको दे क्या लिखा है तीसरा en 45। यानी हमारे पास है प्रथम पद है, अंतिम पद है और n है। तो हमारा एक फॉर्मूला है हमारा an बराबर a प्लस n-1 गुणा डी, यानी हमको यहाँ से d निकालेंगे। an की वैल्यू है 45 और a कितना है हमारा 5 प्लस n हमने अभी निकाला है 16 माइनस 1 गुणा डी। 45 बराबर 5 प्लस 16 में से कटाए 15 गुणा डी। अब 5 यहाँ माइनस में आ जाएगा, यानी 45 माइनस, सॉरी जल्दीबाजी नहीं करनी है दोस्तों, 45 माइनस 5 बराबर 15 गुणा डी। अब 45 में 5 घटाए कितना होता है हमारा 40, 40 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 15 गुणा डी। ये गुणा में 15 है तो बट्टा हो जाएगा, तो 40 बट्टे 15 बराबर डी। अब किससे कटा देखो, 5 से, 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी भिन्न में आ रही। तो क्या आ रहा 8/3 बराबर डी, इसलिए डी का मान क्या आ गया हमारा 8/3। हमको क्या पूछा था एन और डी, तो हमने दोस्तों ये निकाल दिया। अब लिखना चाहते हो लिख लो, ये लास्ट में तुम लिख भी सकते हो जैसे, इसलिए हमने पदों की संख्या बराबर क्या है 16, पदों की संख्या बराबर n बराबर 16, और सार्वंतर क्या निकाला हमने d बराबर 8/3। चलिए दोस्तों आज यहीं तक करते हैं, कल इसके आगे नेक्स्ट पार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।